वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि 4 जून को जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, लिख कर रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि 270 सीटें तो अभी आ गई। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी आप इस पे? आप अब तो, क्योंकि कल के बाद आज तक बहुत कुछ बदलता हुआ, बहुत सारी चीजें आप तक आती हुई दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी खबरें होंगी, और इन सब के बीच चौथा फेज किसका सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वो तो अब ईवीएम में बंद हो चुका है जी। अब अमित शाह जो भी कहे, मुझे लगता है कि अब तो बीजेपी को चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है। पूर्ण बहुमत तो आपको मिल ही गया है। अच्छा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं वो मुतमईन हो गए हैं कि अब साहब कोई जरूरत है नहीं। जो कुछ भी जरूरत है वो अब विपक्ष को है, इंडिया अलायंस को है, तो उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर पहुंचेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी। दूसरा जो सबसे मजेदार है आज का किस्सा, मोदी जी बेचारे रो दिए। एक सप्ताह पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि अब अगला नंबर है आंसू बहाने का, और मोदी जी बड़ा फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो चित्रा त्रिपाठी पूछ रही थी कि आप इतनी ताकत कहां से जुटाते हैं, पिछले 10 साल से इतने ताकत पर सवाल हुए हैं। रूबिका लियाकत ने पूछा थकते क्यों नहीं हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, और मोदी जी रो दे रहे हैं बेचारे। जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं ना राजीव जी, और जब एक बच्चा लड़ नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है, तो रोने लगता है। अब मोदी जी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने बेचारे लड़ नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, बार बार हार रहे हैं। और ये हार किसकी हो रही है? एजेंडे की, नरेशन की। और मोदी जी भले ही सर्वे करवा लें कि साहब आज भी 54% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, हालात तो बहुत बुरे हैं। जितनी तेजी से ग्राफ पड़ा है राहुल गांधी का, उसके आगे बौने दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए अब उनको कभी रोना आ रहा है, कुछ दिनों के बाद छाती ना पीटने लगे। रोने पीटने की बात होती है ना, मुहावरा जो है ना, तो हो सकता है कि अगले किसी सभा में छाती पीट रहे हो रो रो करके, वही एक दृश्य देखना बाकी है। हालांकि अभी राहुल गांधी ने इस बात को बोला नहीं है, बोलेंगे तो शायद ये हो। लेकिन इन 4 चरणों में तस्वीर बहुत कुछ इस देश की साबित हो गई, और बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग पिछले लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि इस देश का जो अवाम है, जो नागरिक है, बेहद समझदार है। उसे आप धर्म की अफीम चटा करके बेहोश नहीं रख सकते। उसे आप मूर्ख बना करके, जुमला दे करके आप उसके वोट पर डाका नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वो ताकत है जो लोगों ने पहली बार पाई है सदियों बाद। और ये वो समाज है जहां असमानता, भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न जिस पूरे समाज के 1000 साल के इतिहास में रहा हो, और उस समाज को जो दमित है, पीड़ित है, उसे अगर ये ताकत मिल गई हो, वो राजा बन गया हो। जहां डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक सभा में कि अब हमने तो सारी रानियों की नसबंदी कर दी है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मत पेटी से पैदा होगा। तो जिसको ये सपना मिला हो कि वो भी राजा हो सकता है, वो भी विधायक मंत्री हो सकता है, उसका भी प्रतिनिधित्व होगा पार्लियामेंट में, उसके लिए भी नीतियां बनेंगी। लेकिन पिछले 10 साल में उसने मोदी जी को क्या नहीं दिया, जरा आप ये सोचिए। छप्पर फाड़ बहुमत दिया, और वो अवसर दिया जिसके जरिए नरेंद्र मोदी चाहते तो इस देश का कायाकल्प कर सकते थे। लोगों के भीतर एक अविस्मरणीय छवि वो गढ़ सकते थे। आज भी जिस तरह से हम लोग बार बार नेहरू की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, देश को दिया बहुत कुछ। और जिन नेहरू को ये लगातार काउंटर करते हैं, ये भूल जाते हैं कि आनंद भवन से लेकर की सारी संपत्ति नेहरू ने इस देश को समर्पित कर दी। अपने शरीर को भी, उसकी राख भी देश की तमाम नदियों में और
खेत खलिहानों में प्रवाहित कर दी। ये होता है देश से मोहब्बत, देश से प्रेम। देशभक्ति जुमला नहीं है, देशभक्ति केवल नारेबाजी नहीं है। देशभक्ति असली वो होती है जब आप किसान के लिए खड़े हो। यहां तो आपने जो खाद का दाम था वो इतना बढ़ा दिया। जब आप मजदूर के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आप खड़े किसके साथ हैं? अंबानी और अडानी के साथ। आप जब दलित पिछड़े के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने की तो आप सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। दलित रोज पीटा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। ये प्रधानमंत्री की एक भाषा हो सकती है क्या? महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, और यहां मणिपुर से लेकर के और पहलवान बेटियों तक की जो इज्जत तार तार हो रही थी, क्या मोदी जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, या उनको सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था? इस देश ने देखा, वो शर्मसार हुआ कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अपनी बेटियों की परवाह नहीं, जिसको अपने लोगों की परवाह नहीं, जिसे दो लोगों की परवाह है, अंबानी और अडानी की पूरी दुनिया का चक्कर काटना है, जो 18 करोड़ की गाड़ी में चलता है, जो अपने को फकीर कहता है, दिन में 4 बार सूट बदलता है, वो कहता है कि मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए कर रहा हूं। अरे साहब, असली तो वो है जो सत्ता में पैदा हुआ, जो चांदी की नहीं सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ जी। लेकिन आज वो सत्ता के लिए नहीं, समता के लिए, वो न्याय के लिए और देश में बंधुता स्थापित करने के लिए, जिस पर सबसे ज्यादा जोर डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी में संघर्ष के मामले में गांधी दिखाई पड़ते हैं, समाजवादी मूल्यों धर्मनिरपेक्षता के मामले में नेहरू दिखाई पड़ते हैं, और सामाजिक न्याय के उसूलों के सामने राहुल गांधी में डॉक्टर अंबेडकर दिखाई पड़ता है। तो ये वो व्यक्ति है जो आज दलितों के लिए उनका अपना नायक, सामाजिक न्याय का अपना आइकॉन दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के सामने आज नरेंद्र मोदी बौने साबित हो रहे हैं। और ये जो रुदन है वो इसी वजह से है क्योंकि इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से पीछे जा चुकी है कि अब वो किसी भी कीमत पर इन 3 चरणों में वो एक सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं पहुंच रही है। 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही है बीजेपी। ये रुदन इसलिए है राजीव जी। भरोसा कायम है और वो भी तेजस्वी यादव के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर, जो यूथ है वो, और दिख भी रहा है कि युवाओं में एक जोश दिखाई देता है जब तेजस्वी यादव अपनी रैलियां कर रहे हैं, ये तो दिखता भी है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आज इतनी जरूरत क्या थी? नरेंद्र मोदी जी कल से लेकर आज तक बनारस में जो करने की कोशिश किए, क्या ये शक्ति प्रदर्शन था कि एक प्रधानमंत्री वहां पे अपना वो कर रहा है, नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, या कोई भय भी है, डर भी है वहां पे? नहीं, असली तो डर ही काम कर रहा है। अब 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के साथ इतना बड़ा जन सैलाब ही दिखाने के लिए कि नहीं नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है, जबकि यहाँ स्थिति ये है कि अब कोई टेलीविजन देखना नहीं चाहता जहां पे मोदी जी नमूदार होते हैं। और मोदी के ने जो वादे किए थे उसी वजह से उनके खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में उनसे ज्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा था कि योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया है। तो नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गारंटी अब कतई नहीं बचे हैं। इसलिए चुनाव में कोई आपको उस तरह का नैरेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतना साइलेंट इलेक्शन हो सकता है कि पिछले 4-5 इलेक्शन से आपने ना देखा। जो एजेंट है इस समय बीजेपी का, मैंने कल बहुत सारे लोगों से बात की, वो लोग भी बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। पिछले चुनाव में होता था कि जैसे ही वोटर आता था वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे, देखते थे, कई बार झगड़ा होता था। इस बार वोटर भी इतना साइलेंट है कि वो भी किसी से बहस नहीं कर रहा, जाता है वोट डालता है और चला आता है। बाहर निकलता है तब अगर आप चाहें तो उससे पूछें तो उसके सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी। और पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ी है और वो राशन का जो कटोरा थमाया गया है,
उससे लोग बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई है और जो महंगाई है उस वजह से उनके थाली का वो खाना भी आधा हो गया, ठीक तरह से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मोदी जी वहां लाकर के खड़ा कर दिए हैं जहां कभी इंदिरा गांधी के समय पे जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो गरीबी खत्म करने का जो दौर शुरू हुआ था, और आपने वहीं उल्टा जाकर के ले जाकर के पहुंचा दिया है। मनमोहन सिंह के समय पर जो एक मिडिल क्लास उभरा था उसकी भी हालत खस्ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि इस चुनाव में जो छोटा कर्मचारी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अग्निवीर एक बड़ा इशू है, पुलिस की नौकरियां एक बड़ा इशू है, और उत्तर प्रदेश में तो बच्चे ये कहते हैं, आज भी मैं यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था नौजवानों से, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों के साथ छल हो रहा है कि आप पेपर करवाते हो, पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? सारे पेपर लीक हो गए। इसका मतलब है कि आप हमारे जेब से भी पैसा निकलवाते हो और उसके बाद नौकरियां नहीं देना चाहते हो। तो ये जो छला हुआ लोग महसूस कर रहे हैं, उनका सामना मोदी जी नहीं कर पा रहे। एजेंडा कहीं आ ही नहीं रहा, इसलिए आप रोएंगे, आप एक्टिंग करेंगे, आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर बोलेंगे हिंदू मुसलमान में करूं तो हमेशा के लिए संन्यास ले लूं, वगैरह वगैरह। तो ये जो मैं विद रिस्पेक्ट ये कह रहा हूं कि ये जो लफाजी है, शुद्ध लोगों की भाषा में, इस लफाजी को सुन करके लोग आज ही जाए, ये बहुत हो गया मोदी जी, अब प्रणाम कर रहा हूं, अब आप वापस जाइए। और इसके एवज में आप सामने देखिएगा, मतलब मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ राजीव जी, पिछले महीने भर के भीतर राहुल गांधी की जो लोकप्रियता दिखाई पड़ी है, बहुत सारे लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि साहब भारत जोड़ो यात्रा का जो छवि बनी राहुल गांधी की, वो अब खत्म हो गई है, वो चल नहीं पा रही है, नॉर्थ इंडिया में नहीं, वो तो केवल साउथ इंडिया में है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के नौजवानों में, किसानों में और दलितों पिछड़ों के तो आइकॉन वो बन चुके हैं। महिलाओं के प्रति जो बच्चों को आप देखिए, बच्चे जिस तरह से मिलते हैं राहुल गांधी से, तो वो एक जो किरदार है, और मैं ये भी कहूंगा उस पूरी चेतावनी के साथ कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, खैर उनमें आएगा नहीं कभी, इस तरह घमंड आएगा नहीं जो मोदी जी में है। वो जितना ही ज्यादा लोकप्रिय होते हैं उतना ही ज्यादा जमीन से जुड़ते चले जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और एक नेता में, एक जननायक में यही एक फर्क होता है। नरेंद्र मोदी नेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से आते हैं, जिन छवियों में आते हैं, उनको लोग देखते हैं, और यहां वो सफेद टी शर्ट के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं दिखाई पड़ता है, और वो 8 घंटे में 3-3, 4-4 ड्रेस बदलते हैं। इस फर्क को लोगों ने देखा है और अब वो रिएक्ट करने लगे हैं, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, वो लोगों को अपील नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वसनीयता जो हासिल की है नरेंद्र मोदी ने, वो अद्भुत है। और मैं यहां तक कह सकता हूं कि पिछले 1 दशक में जो राजनीति के प्रति लोगों का मोहभंग होने लगा था, जो नेताओं के प्रति लोगों का एक तरह से मोहभंग होने लगा था, जो अविश्वसनीयता पैदा होने लगी थी, उसे राहुल गांधी ने वापस किया है। राजनीति के प्रति लोगों का रुझान बदला है, एक आकर्षण पैदा किया है। तो राहुल गांधी सिर्फ इस चुनाव मैदान में एक बड़े तुरुप का इक्का ही नहीं साबित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है आने वाले भविष्य में। और जो अभी लोग कह रहे थे कि ऐसा मोदी ने तो पूरा गिरफ्त कर लिया है और लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान को भी तातर कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आकर के ऐसा खड़ा होता है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ टिका हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों का रुझान एकदम से बदला है, और वो जाकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लिए वोट भी कर रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। जी जी, चूंकि आप रहते हैं युवाओं के बीच, तो इसलिए आपसे बेहतर और कौन बता सकता है।